एक भारत विरोधी नेता की मौत और उसके नाम पर हिंदुओं को जिंदा जलाया गया। एक लड़के को नंगा किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। और इस पर भारत अब चुप क्यों है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। अगर किसी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है, तो क्या वो मामला भारत का नहीं बनता? अगर आज ये सवाल आपको चुभ नहीं रही तो समझ लीजिए खतरा बहुत पास आ चुका है। दोस्तों, आज जो बात है बांग्लादेश पर नहीं है, आज जो बात है भारत के भविष्य पर है। क्योंकि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल असम, पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर में भी हो सकता है। और यही वजह है कि आज ऑल आइज ऑन हिंदूज होना ही चाहिए। दोस्तों, जिसकी मौत पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो उस्मान हादी कोई साधारण लड़का नहीं था, वो कोई मासूम छात्र नेता नहीं था। ये वही व्यक्ति था जो खुले मंच से कहता था शेख हसीना भारत की एजेंट है। 2024 के छात्र आंदोलन का चेहरा था वो। भारत विरोधी पोस्ट के लाइनें लिखता था और इनकलाब का प्रवक्ता भी था। 12 दिसंबर को उसको गोली लगती है, 18 दिसंबर को मौत होती है। और जब बांग्लादेश में इसका इलाज ना हो सका तो उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। और जब सुपुर्दे खाक के लिए जनाजा निकलता है तो उस जनाजे में भारी भीड़ उमड़ती है, भारी भीड़ इकट्ठा होती है उपद्रवियों की। ये कोई सामान्य जनाजा नहीं था। उसकी बॉडी को राष्ट्रीय झंडे में लपेटी जाती है। जिस तरह किसी नेता को राष्ट्र लेवल बड़े अधिकारी को सम्मान दिया जाता है, उस तरह का सम्मान इसे दिया गया। और उसके बाद संसद भवन के बगल में हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है और राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास उसे दफनाया जाता है। जो भारत के खिलाफ इतना आग उगलता था, उसे इतना सम्मान क्यों दिया गया? कोई नहीं, वो बांग्लादेश का मसला है। वो अपने देश में कुछ भी करें, इससे हमें दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, उसके मौत के कुछ ही मिनट भीतर सोशल मीडिया पर नारे, झूठ मूठ का पोस्ट, तरह तरह के प्रोपोगेंडा भारत के विरोध में चलाया गया कि भारत ने मरवाया है, भारत के एजेंटों ने गोली मारी है, भारत ने इनकी हत्या कराया है, हत्यारे भारत भाग गए बिना किसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के। एक तरह से मानो जैसे भारत के ऊपर थोप दिया गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी FIR के सीधा फैसला हो गया। और इसीलिए मैं पूछता हूँ, क्या यह न्याय है या भीड़ को उकसाने का साजिश? और सबसे खौफनाक बात यह है कि एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास, जिसे ऑफिस से घसीटा गया, कपड़े उतारे गए, भीड़ के सामने बेइज्जत किया गया, उसको जिंदा जलाया गया। आरोप क्या था? किसने मेरे धर्म का अपमान किया है। लेकिन जब इस बात पर जांच हुई, जांच एजेंसियों ने जब इस बात पर पड़ताल किया तो कोई सबूत नहीं मिले, कोई पोस्ट नहीं मिले, कोई बयान नहीं था कि उसने किसी धर्म का अपमान किया था। तो गुनाह क्या था उसका? वो एक हिंदू था। सबसे बड़ा सवाल अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यही घटना किसी और धर्म के साथ होती तो क्या दुनिया चुप रहती? क्या तब दुनिया के जो बड़े बड़े ठेकेदार देश हैं, जो मानव अधिकार का ठेका लेकर बैठे हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तब वो चुप रहते? क्या तब मानव अधिकार संगठन नहीं जागते? दोस्तों, यह हिंसा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गई, हिंदुओं को घर जलाया गया, परिवार को पलायन करना पड़ा। ये वही पैटर्न है जो हमने कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखा है। जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला होता है तो पूरा इजराइल कूद पड़ता है। अमेरिका के 2 नागरिक मरते हैं तो सीरिया में 70 बम गिरते हैं, 100 से ज़्यादा हमले किए जाते हैं। लेकिन हिंदू मारा जाए तो, हिंदू जलाया जाए तो पूरी पश्चिमी दुनिया मौन क्यों हो जाती है? क्या अब मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? अब असली खेल पे आते हैं। दरअसल असली खेल है क्या? शेख हसीना इंडिया में है, अवामी लीग चुनाव से बाहर है, BNP कमज़ोर है क्योंकि खालिदा जिया बीमार है, तो मैदान में कौन है? जमात। 1971 से वही जमात जो पाकिस्तान समर्थक थे
जो बुद्धिजीवियों की हत्या में शामिल थे। और आज जब बैन हट गया, भीड़ को खुली छूट मिल गई भारत के विरोध में वोट बैंक तैयार करने के लिए, तब इस मौके को जमात छोड़ना नहीं चाहती। अब सवाल यहाँ भी उठते हैं कि मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? क्या वह इस घटना को नहीं रोकना चाहते हैं? उनकी चुनी हुई सरकार नहीं है। और बड़ी बात यह भी है कि वो जमात का बड़े नेता बनना चाहते हैं और हो सकता है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर ध्यान लगा के रखे हैं। महंगाई पर कंट्रोल भी नहीं है, कानून व्यवस्था भी फेल है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये ध्यान भटकाने का तरीका हो कोई, क्योंकि भारत विरोध, हिंदू विरोध, राष्ट्रवाद का झूठा नशा, भारत की चुप्पी सही है या फिर भारत के लिए यह एक दिन खतरनाक हो जाएगा? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदुओं की मौत पर चुप रहना है? क्या संविधान भारत के बाहर बसे हिंदुओं की रक्षा नहीं मांगता? अगर आज भारत नहीं बोला तो कल कोई बोलेगा भी नहीं। साथियों, हिंदुओं की बात करने के लिए एकमात्र देश है, बस एक ही देश, हिंदुस्तान, भारत। अगर हिंदुस्तान हिंदू की चिंता नहीं करेगा तो कौन सा देश करेगा? चाहे वो कहीं हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या अन्य जगह हो। आज बांग्लादेश है, कल भारत। अगर आज नहीं जागे तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर आज ऑल आइज ऑन हिंदूज नहीं हुआ तो कल ऑल आइज ऑन इंडिया होगा। सवाल पूछिए, चुप मत रहिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।